बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस मदीहा और मैंने आपको सोशल स्टडी में यूनिट नंबर 1 पढ़ाया था, द अर्थ एज अ प्लैनेट। उम्मीद है आपने घर पे इसकी अच्छी तरह रीडिंग की होगी। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी जो आपने मुझे भेजी, वेरी गुड। इसी तरह आपने पढ़ना है। अब अच्छा हम आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट अर्थ, यानी ज़मीन। ज़मीन क्या है? हमारा सैयारा है। द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ फुटबॉल। ज़मीन एक फ़ुटबॉल की तरह गोल है। इफ़ वी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन ऑन द अर्थ, अगर हम ज़मीन पर किसी भी सिमत से सफ़र करें, यानी ज़मीन एक आपको नज़र आ रहा है सामने डायग्राम्स जो मैंने बनाई हैं, उसमें आप देखें कि ज़मीन एक फ़ुटबॉल की तरह गोल है। तो अगर हम ज़मीन पर किसी भी डायरेक्शन से सफ़र करते हैं, ज़मीन से किसी भी डायरेक्शन पे सफ़र करते हैं तो हम वापस एक ख़ास नुक्ते या मकाम पर पहुंच सकते हैं। सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी, अगर हम किसी ऐसी जगह से अपना सफ़र शुरू करते हैं, वी कॉल दिस शेप अ स्फेयर। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? स्फेयर। ये जो गोल शेप आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? स्फेयर। स्फेयर मीन्स कुर्रा। उर्दू में क्या कहते हैं स्फेयर को? कुर्रा। द अर्थ इज़ नॉट क्वाइट राउंड बट इट इज़ फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम। ज़मीन ज़्यादा जो है गोल नहीं है, लेकिन ये अपने टॉप से और बॉटम, बॉटम यानी दरमियान, टॉप यानी ऊपर, टॉप से और बॉटम से ये फ्लैट है, यानी हमवार है, थोड़ी सी सीधी सीधी है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी फ्लैट है। द अर्थ नॉट क्वाइट राउंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट ब्लड्स आउट अ लिटिल एट द इक्वेटर। अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या है? ये देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये क्या है? ज़मीन बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई, अपने शुमाली हिस्से से और जनूबी हिस्से से थोड़े सा झुकी हुई है। The equator is an imaginary line drawn around the middle of the earth at an equal distance from the north and south pole. इक्वेटर क्या है? जिसको उर्दू में ख़त इस्तिवा कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये देखें, ये है इक्वेटर, ये एक इमेजिनरी लाइन है। यानी इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब है? तस्वीराती ख़त, ठीक है, जो असल में ये लाइन ज़मीन पर नहीं लगी हुई, लेकिन सिर्फ इसको जो हमारे जियोग्राफर्स हैं उन्होंने इसको खींचा हुआ है एक मतलब ख़याली तौर पे। ये असल में मौजूद नहीं है। इसका मकसद ये है कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ आप देख लें, ज़मीन को काट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में, ताकि वो जो है इसके अलग अलग मौसमों के बारे में मालूम कर सकें। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन 2 इक्वल हाफ्स। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इक्वेटर यानी ख़त इस्तिवा जो है 2 बराबर हिस्सों में ज़मीन को बांट देता है, द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड साउदर्न हेमीस्फीयर। एक को हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं यानी शुमाली निस्फ़ कुर्रा, और दूसरे को हम जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं यानी साउदर्न हेमीस्फीयर। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन की हरकत। द अर्थ टेक 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ज़मीन एक वक्त में 2 तरह की हरकतें करती है, जिसको रोटेशन यानी गर्दिश और रेवोल्यूशन, इसको भी गर्दिश कहा जाता है, लेकिन ये महवरी गर्दिश कहलाती है। सबसे पहले है रोटेशन। रोटेशन किसे कहते हैं? गर्दिश को। द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ स्पिन करती है यानी घूमती है, और रोटेट्स गर्दिश करती है ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक मदार होता है ज़मीन का, एक ऐसे स्टैंड सा होता है जिसके ऊपर वो पूरा दिन ऐसे 24 घंटों में घूमती है। इस कॉल्ड रोटेशन। इस घूमने के अमल को क्या कहते हैं? रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट ऑन एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अपने ये जो है एक्सिस पर तकरीबन 24 घंटे या 1 दिन लेती है उसके पूरी अपनी गर्दिश कंप्लीट करने में। और ये एक्सिस जो है ये असल में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, जैसे ये इक्वेटर था, इसी तरह एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है। द अर्थ इज़ टिल्ड एट 23.5 डिग्री ऑन द इट्स एक्सिस। टिल्ड यानी झुकी हुई है। यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है, अर्थ जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये अगर आप डी की मदद से देखें तो आपको लगेगा, ये देखिए इस तरह इस एंगल पे बनता है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ज़मीन इस तरह झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जब ज़मीन रोटेट करती है
गर्दिश करती है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो जब गर्दिश करते हुए घूमते हुए ये सूरज यानी सन के सामने जो हिस्सा ज़मीन का आता है वहाँ क्या हो जाता है, डे हो जाता है, 12 आवर्स का डे होता है। और जब ये जो हिस्सा पीछे की तरफ होता है यानी जो चाँद की तरफ होता है वहाँ क्या हो जाती है, रात। तो इस तरह से 12 आवर्स की नाइट होती है और 12 आवर्स के डे होता है। फिर उसके बाद है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, महवरी गर्दिश। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है कि महवरी गर्दिश है जब ज़मीन अपने ऑर्बिट यानी मदार पर सूरज के इर्द गिर्द, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो ज़मीन, ये देखिए ये इसका क्या है, ऑर्बिट है, मदार है, और ये किसके गिर्द गर्दिश कर रही है, सूरज के गिर्द। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, महवरी गर्दिश। ऑर्बिट इज़ द पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ऑर्बिट क्या है, ये एक पाथ है, एक रास्ता है ज़मीन का जो कि सूरज के इर्द गिर्द एक रास्ता है जिसके ज़रिए ज़मीन ये 365 डेज़ में यानी पूरे साल में सन के इर्द गिर्द एक चक्कर अपना मुकम्मल करती है। अदर प्लैनेट्स एंड सेटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स। दूसरे सैयारे और जो सेटेलाइट्स हैं उनके भी ऑर्बिट्स होते हैं। द अर्थ टेक्स अ ईयर 365 डेज़ एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ज़मीन तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे लेती है सूरज के दिन अपना चक्कर मुकम्मल करने में। द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ are caused by its revolution around the sun and by the tilt of its axis। मुख्तलिफ जो हमारे 4 सीजन्स आते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां, ये इसी तरह होता है कि ये ज़मीन सूरज के गिर्द जैसे जैसे घूमती जाती है उसी लिहाज से वेदर्स हमारे चेंज होते रहते हैं। द मूवमेंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ से होती है। क्लॉक में आपने देखा होगा घड़ी इस तरह घूमती है लेकिन ज़मीन इस तरह हरकत करती है, एंटी क्लॉक, ज़मीन के क्लॉक के उल्टी तरफ। द ऑर्बिट इज़ एन ओवल शेप। ऑर्बिट किस शेप का होता है, ओवल यानी अंडा नुमा शेप होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले था कि ज़मीन एक फ़ुटबॉल की तरह गोल है। यहाँ पर आप देखें ज़मीन एक फ़ुटबॉल की तरह गोल है। ये क्या है, अर्थ है हमारे पास जो एक फ़ुटबॉल की तरह राउंड है, लेकिन ये टॉप से और बॉटम से फ्लैट है यानी हमवार है, बिल्कुल गोल नहीं है। इसको हम बिल्कुल गोल नहीं कह सकते, ये टॉप से और बॉटम से थोड़ी सी हमवार है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ज़मीन में जो है 2 किस्म की ज़मीन 2 तरह से हरकत करती है, मूवमेंट करती है। एक को हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होती है कि ज़मीन अपने एक्सिस पर, एक्सिस क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है यानी तस्वुराती लाइन है, मौजूद नहीं है असल में, हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको समझा हुआ है। इस पर ये जो है तकरीबन 24 आवर्स में या अपना एक दिन में अपना चक्कर कंप्लीट करती है, घूमती है, स्पिन करती है। जैसे आपने देखा है बॉल कभी हाथ में लेके उसको ऐसे घुमाएंगे, उसको कहते हैं स्पिन करना। तो यही इसी तरह अर्थ भी रोटेट करती है, स्पिन करती है 24 आवर्स में। और ये क्या होता है, जब ये घूमती जाती है तो एक पूरा चक्कर जब इसका मुकम्मल होता है तो एक दिन कंप्लीट होता है। इस तरह इसके 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब हम आते हैं नॉर्दर्न पोल जो होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो इसका साउदर्न पोल होता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर होते हैं। अब ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो 2 हिस्सों में ज़मीन को डिवाइड कर दिया है। एक ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम जो असल में ज़मीन पर मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ जो जियोग्राफर्स हैं, जो साइंसदान हैं, उन्होंने अपनी आसानी के लिए ये लाइन ज़मीन पे खींची है। इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इसने ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की महवरी गर्दिश। एक तो वो थी रोटेशन जो पूरे एक दिन में मुकम्मल होती थी, लेकिन ये महवरी गर्दिश ये क्या है, वो रोटेशन में ज़मीन अपने मदार के गिर्द घूमती थी पूरे 24 घंटों में। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ज़मीन सूरज के गिर्द, ये देखिए ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है। सन के इर्द गिर्द ज़मीन पूरे 365 डेज़ में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। और ये क्या है, ये पाथ है इसका, ठीक है, रास्ता है। इससे क्या होता है कि ये जो है 365 दिन बनते हैं और हमारा 1 साल का चक्कर कंप्लीट होता है। अब जब ज़मीन रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो ये जो रोटेट करते हुए सूरज के सामने जो हिस्सा इसका आ जाता है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, जो हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ पर दिन हो जाता है, और जो हिस्से पीछे की तरफ होते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती वहाँ पर रात हो जाती है।
तो बच्चों आपको यकीनन आज का लेसन समझ आ गया होगा। अब आपने इसकी एक वीडियो, मुझे इसकी रीडिंग की प्लस एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो भेजनी है कि आपको इसमें क्या समझ आया। थैंक यू।